हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और मेरा भाई काफ़ी दिनों से बाहर है, तो मैं अकेला ही वर्कआउट कर रहा हूं। तो आज मैं शुरू से लेकर लास्ट तक आपको मेरा डेली वर्कआउट रूटीन बताऊंगा। तो मैं आज लगाने वाला हूं चेस्ट और ट्राइसेप्स। तो वर्कआउट से पहले मैं स्ट्रेचिंग और वार्म अप करूंगा। वर्कआउट से पहले स्ट्रेचिंग और वार्म अप जरूरी है। हर तरह से वार्म अप होता है। जिस पार्ट को आप ट्रेन करना चाहते हो उस पर लाइट वेट के साथ जोर पड़ना चाहिए। तो मैं अब डायमंड पुशअप लगाऊंगा, जिससे चेस्ट और ट्राइसेप्स दोनों पे लोड पड़ेगा। मैं सही लगा रहा हूँ या गलत, आप कमेंट में जरूर बताइए। इसके बाद मैं अब बेंच प्रेस लगाऊंगा चेस्ट के लिए। पंद्रह केजी डंबल के साथ अपर चेस्ट को ट्रेन करूंगा। एक सेट कंप्लीट हो चुका है। इसके मैं 3 सेट लगाऊंगा। इसके बाद फिर मैं बेंच को स्टेबल करके सीधे फ्लैट होकर लोअर चेस्ट के लिए बेंच प्रेस लगाऊंगा। और उसके बाद मैं ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज करके मेरा वर्कआउट ख़त्म कर दूंगा। तो इसके 3 सेट लगाऊंगा। अभी एक सेट हुआ है। अगर आप घर पर लोअर चेस्ट को ट्रेन करना चाहते हैं तो इसे दोनों हाथ को कहीं पर रख के और ऐसे आप परफॉर्म कर सकते हैं। इससे आपके लोअर चेस्ट पे पूरा लोड पड़ेगा। लोअर चेस्ट बिल्कुल ट्रेंड होगा आपका। जो चेस्ट में फिनिशिंग आती है वो लोअर चेस्ट से आती है। तो आप लोअर चेस्ट को भी ट्रेन करें। इससे चेस्ट का बुरा हाल है और ट्राइसेप्स पर भी बहुत लोड पड़ रहा है इससे। वर्कआउट करो तो फेलियर तक जाना ही वर्कआउट है, लेकिन अभी मैं फेलियर तक तो नहीं जा रहा। अब मैं ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज करूंगा। आइए ट्राइसेप्स की। ये रस्सा हमने घर पर ही बनाया देसी जुगाड़ के साथ ट्राइसेप्स के वर्कआउट के लिए। इसे ऐसे पकड़ कर ऐसे परफॉर्म करना रहता है। इससे ट्राइसेप्स पर पूरा लोड पड़ता है। वेट थोड़ा ज़्यादा है इसलिए परफॉर्म गलत हो रहा है थोड़ा। तो आप लाइट वेट से अच्छे से परफॉर्म करें। फिर इसके बाद मैं डंबल से ट्राइसेप्स को ट्रेन करूँगा। ऐसे लेके इस पोजीशन में आप लोग खड़ा होके सीधा ये पूरा ट्राइसेप्स की कटिंग को बाहर लाता है। क्लियरली ट्राइसेप्स दिखता है। पीछे से दिखाओ कि ट्राइसेप्स
एक एक्सरसाइज तो ये होगी ट्राइसेप्स की, और वन हैंड डंबल वाली ट्राइसेप्स की रहती है, जो कि मैं अभी 2 मिनट के रेस्ट के बाद वो भी बताऊंगा। वर्कआउट के बाद आप 1 से 2 मिनट से ज़्यादा भी रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन 2 मिनट तो मिनिमम आपको रेस्ट करना रहता है, तभी आपकी अगली वर्कआउट का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है। तो किसी का भी सेट लगाए, सेट के बाद रेस्ट आवर ज़रूर करें, 2 मिनट का रेस्ट ज़रूर करें। इससे आपका अगला वर्कआउट परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा और आपकी मसल रिकवरी भी बहुत जल्दी होगी। तो वन हैंड डंबल ट्राइसेप्स के लिए लगाते चलो, आ जाओ। ऐसे डंबल ले लेना है, ऐसे खड़े होके अब दूसरे हाथ से लगाना है अपन को, जितने रेपिटेशन इस हाथ से लगाए। दोनों हाथ से बराबर रेपिटेशन मारना है और वर्कआउट ऐसे परफॉर्म करना है। फिर इसके बाद केबल, वन हैंड केबल रोइंग। इससे ये बहुत खतरनाक होती है। इस ज़्यादा वेट है, परफॉर्म तो नहीं होगा, लेकिन कम वेट करके ऐसे इस हाथ को ऐसे सीधा करना रहता है। मैं कम वेट लगाकर वर्कआउट परफॉर्म करूँगा। फिर इससे ये हमारे पास फंक्शनल ट्रेनर मशीन तो नहीं है, लेकिन ये देसी जुगाड़ जरूर है, जिससे हम हर तरह की वर्कआउट परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे ट्राइसेप्स पर पूरा लोड पड़ रहा है, अदर पार्ट पर भी लोड पड़ रहा है, लेकिन ट्राइसेप्स पर हाँ पड़ रहा है। और अनेक वर्कआउट है हर एक पार्ट को ट्रेन करने के लिए, लेकिन मैं आज इतना ही करूँगा। और बेंच प्रेस में मैं 80 kg की मेरी बेंच प्रेस है, लेकिन आज मेरे सपोर्टर कोई नहीं है सपोर्ट देने के लिए, तो मैं आज वो नहीं लगाऊंगा। और वो हमारे सेट रह रहे थे, चलो उसकी और सेट लगाते चेस्ट के लिए। कोई गलती हो तो बताइए कमेंट में ज़रूर।